मूवी की शुरुआत में हम एमिलिया नाम के एक औरत को देखते हैं जो अपनी नींद से जागती है। दरअसल एमिलिया का आज बर्थडे था, मगर दिखने में वो उतनी खुश नजर नहीं आ रही थी। इस समय उसकी उम्र 40 साल की थी और एमिलिया की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी। एमिलिया को लगा था कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी लाइफ काफी कूल और मजेदार होगी, मगर रियलिटी में उसकी लाइफ काफी बोरिंग निकली। एमिलिया उसी घर में रहती थी जहां वो पल बढ़कर बड़ी हुई। वो डेली एक कपड़े के दुकान पर काम करने चली जाती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एमिलिया के कोई दोस्त नहीं है। अब एमिलिया जिस दुकान पर काम करती थी वहाँ की ओनर एमिलिया से कहने लगती है कि वो ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल रही है। नौकरी जाने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर ड्रिंक करने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसे उसके पार्टी के लिए ढेर सारे पिज्जास चाहिए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि एमिलिया की तरह इस औरत का भी आज बर्थडे है। एमिलिया उसे देखते ही पहचान लेती है, क्योंकि एक टाइम पर वो औरत और एमिलिया बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और इस औरत का नाम फियोना था। हमें अब एमिलिया के बचपन के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ एमिलिया और फियोना साथ में हुआ करते थे, मगर किसी चीज की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि फियोना एक फेमस सिंगर है जिसके ढेर सारे फैंस हैं। इतने साल बाद मिलने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते और फियोना वहां से चली जाती है। एमिलिया को बचपन के वो दिन याद आते हैं जब एमिलिया और फियोना अपना बर्थडे साथ मिलकर सेलिब्रेट करते थे, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी दोस्ती में दरार आने लगी। एमिलिया को अपना 13th बर्थडे याद आता है जब एमिलिया ने और फियोना ने मिलकर अपने विशेस एक पेपर पर लिखकर एक बॉक्स में डाला था और उस बॉक्स को पहाड़ियों के पास गाड़ दिया था। उन दोनों ने प्लान किया था कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो वो दोनों मिलकर इस बॉक्स को ओपन करके अपने विशेस पढ़ेंगे, मगर जब तक वो 18 के होते उनकी दोस्ती टूट गई थी। अब एमिलिया डिसाइड करती है कि वो पहाड़ियों पर जाकर उस बॉक्स को बाहर निकालेगी और उन चिट्ठियों को पढ़ेगी। आगे एमिलिया अपना बॉक्स बाहर निकालकर एक पेपर से अपनी विश पढ़ने लगती है जिसमें उसने लिखा था कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है। वह फियोना का बॉक्स निकालकर उसकी एक चिट्ठी पढ़ने की सोचती है, मगर हवा के झोंके से फियोना का पेपर उड़ता हुआ रोड के पास जाने लगता है। एमिलिया को पता नहीं होता कि वो पेपर रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है और वो भी रोड के बीचों बीच खड़ी हुई है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है और एमिलिया को ठोक देता है। जब एमिलिया की आंख खुलती है तो वो अपने पेरेंट्स के घर पर होती है और आज उसका 18वां बर्थडे था। यह सब देख एमिलिया थोड़ा शॉक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो पास्ट में पहुंचकर 18 साल की तो हो चुकी है, मगर उसकी बॉडी 40 साल की है। उसके आसपास की सभी चीजें सेम ईयर 2002 जैसी होती है, यहाँ तक कि उसका फोन और कंप्यूटर भी। कुछ समय बाद उसके घर पर उसकी बचपन की फ्रेंड मोआ आती है और एमिलिया उसे वहां देख बहुत खुश हो जाती है। आगे ये दोनों अपने स्कूल पर चले जाते हैं जहाँ एमिलिया को उसका स्कूल वाला बॉयफ्रेंड मैक्स दिखाई देता है। अब एमिलिया को ऐसा लगने लगता है जैसे ये सब फेक है और वो शायद कोई सपना वगैरह देख रही है। एमिलिया नोटिस करती है कि सभी लोगों को वो 18 साल की एक लड़की जैसी दिखाई देती है, सिवाय एमिलिया के, क्योंकि जब कभी वो अपने आप को आईने में देखती वो 40 साल की औरत जैसी दिखाई देती। कुछ समय बाद एमिलिया और मोआ का क्लास में एक सेमिनार होता है और इस सेमिनार में उन्हें हिंदुइज्म के बारे में स्टूडेंट्स को समझाना होता है। मोआ कहती है कि हिंदू धर्म के हिसाब से जब कभी इंसान मरता है वो पुनर्जन्म लेता है और ये लाइफ और डेथ का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ये सब सुन एमिलिया को लगता है कि सेम हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट की तरह वो शायद पुनर्जन्म लेकर यहाँ पर आई है और उसे गॉड ने अपनी जिंदगी सुधारने का एक दूसरा मौका दिया है। कुछ समय बाद ये सभी ड्रामा क्लास में जाते हैं जहाँ स्टेज पर उसे फियोना दिखाई देती है जो एक सेलिब्रिटी का रोल प्ले कर रही थी। जैसे ही वहाँ के बच्चे फियोना को देखते हैं सभी लोग उठकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चों को ये लगता था कि फियोना थोड़ी विचित्र टाइप की लड़की है, यानी वियर्ड। एमिलिया भी मोआ के साथ वहाँ से चली जाती है और सभी लोगों को वहाँ से जाता देख फियोना काफी उदास हो जाती है। आगे मोआ और एमिलिया के घर पर जाते हैं जहाँ उसने एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट किया था। उस पार्टी में खाने पीने की सभी चीजों के साथ साथ नाचने के लिए म्यूजिक भी था। एमिलिया नोटिस करती है कि इस पार्टी में फियोना भी अपने दोस्तों के साथ आई है। वो फियोना से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी उसका बॉयफ्रेंड मैक्स आकर उसे किस करता है और उसे अपने बातों में उलझा देता है।
जिसकी वजह से वो फियोना से बात नहीं कर पाती। आगे मैक्स की तरफ से उसे पता चलता है कि उनके स्कूल में एमिलिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि वो एक मैच्योर औरत की तरह बात कर रही है, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करने लगे हैं। अब इस कारण की वजह से वो फियोना से दूर होने लगती है और क्लास के सभी बच्चों से क्लोज होने लगती है। एमिलिया अपने नए फ्रेंड्स के साथ मजे करने लगती है, मगर फियोना दिल ही दिल में एमिलिया से दोस्ती करना चाहती थी, पर एमिलिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी। अब पार्टी पर एमिलिया सबके साथ खूब एंजॉय करने लगती है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने से पहले वो काफी अकेली और तन्हा जिंदगी गुजार रही थी, यहाँ तक कि उसके कोई दोस्त नहीं थे। पार्टी खत्म होने के बाद मैक्स और एमिलिया एक दूसरे को किस करते हैं और बाद में बेडरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। अब एमिलिया मैक्स को दिल से पसंद करने लगी थी, इसलिए वो एक 40 साल की औरत की तरह मैक्स से बात करने लगती है। वो कहती है कि उन दोनों को शादी करके कहीं पर सेटल हो जाना चाहिए। अब मैक्स, जो कि सिर्फ 18 साल का एक टीनेज लड़का था, वो एमिलिया की इन बातों को सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और वहां से चले जाता है। मगर वहां से जाने से पहले मैक्स एमिलिया के साथ ब्रेकअप कर लेता है, ये कहते हुए कि वो शादी वगैरह जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अब मैक्स के इस बर्ताव को देखकर एमिलिया थोड़ी उदास हो जाती है और रात भर शराब पीती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है और उसके मॉम डैड उसे बर्थडे विश करने उसके कमरे में आते हैं। एमिलिया ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका आज 18वां बर्थडे है। मतलब एमिलिया एक टाइम लूप में फंस चुकी है और वो अपना 18वां बर्थडे बार बार जी रही है। यह टाइम लूप ऐसे ही चलता है और वो एक ही दिन बार बार एक्सपीरियंस करके पक जाती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड मोआ को इस टाइम लूप के बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर मोआ को एमिलिया के बातों पर भरोसा नहीं होता। अब एमिलिया को ऐसा लगने लगता है कि इस टाइम लूप का और फियोना का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, इसलिए टाइम लूप के रिसेट होते ही वो फियोना से मिलने निकल पड़ती है। वो सीधा फियोना से ड्रामा क्लास में मिलती है और उसे मदद की भीख मांगती है, मगर फियोना मोआ की तरह नहीं थी। वो एमिलिया के बातों को अच्छे से सुनती है और उसकी लाइफ हॉलीवुड के मूवी ग्राउंड हॉग डे से कंपेयर करती है। इस मूवी में भी एमिलिया की तरह ही एक आदमी एक ही दिन को बार बार जी रहा होता है। जैसा कि आज एमिलिया की बर्थडे पार्टी थी, वो पार्टी पर एंजॉय नहीं करती, बल्कि फियोना के वीडियो स्टोर पर जाती है। मगर वहां जाने पर एमिलिया देखती है कि स्टोर बंद है, इसलिए वो फियोना के घर के बाहर फियोना का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद फियोना घर पर आती है और ये दोनों फियोना के घर पर ग्राउंड हॉग डे मूवी देखने लगते हैं। एमिलिया को रियलाइज होता है कि उसे इस टाइम लूप से बाहर निकलने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो मोआ और मैक्स के साथ अच्छे से बर्ताव करेगी। अगले लूप में एमिलिया मोआ के साथ अच्छे से बात करती है और उसकी तारीफ भी करती है। वो दोनों आगे हिंदुइज्म पर कई सारे किताबें पढ़ते हैं और एमिलिया मोआ के साथ आज के सेमिनार के लिए प्रिपेयर करती है। इस चीज की वजह से उन दोनों को क्लास में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, मगर मोआ के लिए इतना सब करने के बावजूद वो एमिलिया के बद पीछे उसकी बुराइयां मैक्स से करने लगती है। इसकी भनक लगते ही अगले लूप में वो मैक्स और मोआ से अपना रिश्ता तोड़ देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों फ्यूचर में उसे छोड़कर चले जाने वाले हैं। उसे अब एहसास होता है कि लूप से बाहर निकलने के लिए उसे फियोना के साथ अच्छी दोस्ती करनी होगी। वो सीधा फियोना से जाकर माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसने अपनी दोस्ती तोड़ दी। बदले में फियोना कहती है कि एमिलिया ने टीनेज में उसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जबकि बचपन में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, इसलिए वो उसे दोस्ती के लिए मना कर देती है और वहां से चली जाती है। एमिलिया सीधा अपने घर पर पहुंचती है और दिखने में वो काफी दुखी और डिप्रेस्ड लग रही थी। एमिलिया के पेरेंट्स उसे हिम्मत देते हैं कि उसे अपने लाइफ को लेकर उतना परेशान नहीं होना चाहिए, एंड में सब ठीक हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद एमिलिया को थोड़ी हिम्मत मिल जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो फियोना के साथ दोस्ती करके ही रहेगी। जैसे ही टाइम लूप रिसेट होता है, वो फट से स्कूल जाती है और ड्रामा क्लास में बैठ जाती है। जब वहाँ के सभी स्टूडेंट्स फियोना को देखकर जाने लगते हैं, तो एमिलिया स्टेज पर चढ़कर सभी लोगों को रुकने को बोलती है। अब फियोना एमिलिया के लिए एक गाना गाती है, जिसे सुन एमिलिया काफी भावुक हो जाती है। पार्टी के दौरान वो फियोना से रिक्वेस्ट करती है कि उन दोनों को वापस दोस्त हो जाना चाहिए और पहाड़ियों पर जाकर उन बॉक्सेस को बाहर निकालना चाहिए जिसमें उन्होंने अपने विशेष लिखे थे, क्योंकि आज उन दोनों का 18वां बर्थडे है। मगर इस बार भी फियोना उसे मना करके वहां से चली जाती है। अब एमिलिया अकेले ही पहाड़ियों पर जाकर वो बॉक्सेस बाहर निकालती है और फियोना की विश पढ़ने का डिसाइड करती है। तभी अचानक
फियोना वहां पर आ जाती है और एमिलिया को उसका लेटर पढ़ने से रोकती है, मगर एमिलिया फियोना की बात नहीं सुनती और उसका लेटर पढ़ लेती है। उसमें लिखा हुआ था कि काश एमिलिया और वो एक कपल होते, मतलब फियोना एमिलिया से प्यार करती थी। ये पढ़ते ही एमिलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वही फियोना नाराज होकर वहां से जाने लगती है। उसे रोकने के लिए एमिलिया उसके पीछे भागती है और भागते भागते वो फिर से सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है और एमिलिया को टक्कर मार देता है। जब एमिलिया की आंख खुलती है तो वो वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जागती है, जहां वो 40 साल की एक औरत थी। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद उसे बस मामूली खरोंचें आई है। तभी उस ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है और यहाँ में पता चलता है कि ट्रक का ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। एमिलिया अब मैक्स से लिफ्ट पूछती है ताकि वो फियोना से जाकर मिल सके। ट्रक में जाते समय एमिलिया मैक्स को फियोना के बारे में सब कुछ बता देती है। बदले में मैक्स पूछता है कि क्या वो फियोना को पसंद करती है, जिस पर एमिलिया कहती है कि शायद हाँ। आगे मैक्स और एमिलिया फियोना के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ फियोना अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी एमिलिया को फियोना दिखाई देती है, जो किसी दूसरे औरत के साथ खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। ये सब देख एमिलिया को लगता है कि फियोना ने शादी कर ली है और वो उसे भूल चुकी है। इस बात से वो थोड़ी उदास भी हो जाती है। वो वहां से भागते हुए अपने घर पर जाती है और वापस उसी कपड़े के दुकान पर काम करने चली जाती है। काम खत्म करके वो अपने घर पर आती है और अपने माता पिता के साथ अच्छे से टाइम बिताती है। बाद में वो पहाड़ियों पर जाकर उस बॉक्स को बाहर निकालती है और फियोना के लेटर को पढ़कर उसे याद करने लगती है। तभी अचानक फियोना वहां पर आती है और एमिलिया से बात करती है। एमिलिया भी फियोना से माफी मांगती है क्योंकि उसी ने दोस्ती तोड़ी थी। यहाँ एमिलिया को ये भी पता चलता है कि फियोना मैरिड नहीं है और उसने जिस औरत को और बच्चे को देखा था वो दरअसल फियोना की कजिन और उसका बेटा था। फियोना अब एमिलिया को एक बार फिर से प्रपोज करती है, ये कहते हुए कि वो अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती है। बदले में एमिलिया भी उसे हाँ में जवाब देती है और ये दोनों आगे अपने लाइफ के पुराने दिनों को याद करके हंसने लगते हैं। इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।